ये कोर्स की 5वीं वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में। डिजिटल आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में जाने वाले और डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, तो हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में और वेबसाइट बेसिक वेबसाइट बनानी सीखेंगे और फिर उसके बाद एडवांस वेबसाइट भी प्रैक्टिस से सीखेंगे। और क्यों ज़रूरी है वेबसाइट वो भी हम बात करेंगे। मार्केट रिसर्च हमने सीख ली, हमने बायर्स पर्सोना के बारे में पढ़ लिया, हमने अपना आइडिया भी मार्केट में ले आए। अब हमने उसकी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने के बाद हम शुरू करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो चलो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना। तो दोस्तों शुरू करते हैं ऑसम वेबसाइट्स बनाना, कैसे हम बढ़िया वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 5। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वेबसाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो वेबसाइट से मुझे प्रोफेशनल लुक मिलता है मेरे बिजनेस को, वो कॉर्पोरेट कस्टमर हो या रिटेल कस्टमर हो। जब तक मेरी वेबसाइट नहीं होगी तो प्रोफेशनल लुक नहीं आता बिजनेस में। अब धीरे धीरे बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। लोग पहले ऑफलाइन बिजनेसेस किया करते थे, पेमेंट्स ऑफलाइन हुआ करती थी, अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, ऑनलाइन लोग ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट देखते हैं, ऑनलाइन उसके फीडबैक रिव्यू सब ऑनलाइन होने लगा है, तो प्रोफेशनल लुक आता है। दूसरा, लो कॉस्ट मार्केटिंग होती है। आपकी मार्केटिंग का जो पैसा है वो काफी ड्रामेटिकली कम हो सकता है, आपका बहुत इफिशिएंट हो सकता है, बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया, गूगल सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है मार्केटिंग में, तो काफी लो कॉस्ट पे हो जाता है। अगर मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है तो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करूंगा कैसे इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। एक्सेसिबिलिटी राउंड द क्लॉक रहती है, आपकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में देख सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है। नंबर 4, सेल्फ सर्विस कस्टमर सपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आप कस्टमर से डिटेल ले सकते हो। आप इस तरह की सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो चैट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके आप कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो जो कॉमन क्वेरीज होती हैं। तो सेल्फ सर्विस कस्टमर केयर सपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। 93% ऑफ बिजनेस परचेज डिसीजंस जो आते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन रिसर्च के बाद आते हैं, ऑनलाइन सर्वे के बाद आते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन पढ़ने के बारे में आते हैं कि उसके क्या फीडबैक है, प्रोडक्ट की वर्किंग कैसी है, क्या क्वालिटी है, वो सब के बारे में। एक रिसर्च ने कहा है 88% कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्च करते हैं ऑफलाइन स्टोर में भी बाय करने से पहले। उसके प्राइस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी इमेजेस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, ये सब वो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, तब जाके कहीं ऑफलाइन स्टोर में खरीदते हैं। वेबसाइट एक तरह से आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है, तो डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने से पहले। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। यहाँ पे मैंने स्टेप्स बनाए हैं कि हम किस किस स्टेप में ये वाला वीडियो पूरा करेंगे। सबसे पहले हम डोमेन के बारे में जानेंगे और डोमेन बाय करेंगे। प्रीमियम डोमेन क्या होते हैं, नॉर्मल डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन के बेसिक्स क्या होते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में और सर्वर के बारे में कि रिलायबल होस्टिंग क्या है और कैसे हमें बढ़िया होस्टिंग खरीद सकते हैं, क्या प्राइसेस हैं, कौन सा अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है, होस्टिंग होती क्या है, ये सब हम जानेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हम वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे अपनी वेबसाइट का पहला पार्ट क्रिएट करना है। नंबर 4, एसएसएल एक्टिवेशन। अब एसएसएल क्या होता है? एसएसएल होता है जो आपकी वेबसाइट को एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपके सर्वर और कस्टमर के बीच में। तो जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो इंक्रिप्शन एसएसएल ही प्रोवाइड कराता है। आपने वेबसाइट में देखा होगा ऊपर वो HTTPS करके आता है, जो ग्रीन कलर का आता है, ग्रीन बार, वो एसएसएल की वजह से ही आता है। तो अभी गूगल ने ये कहा है कि अगर आपकी वेबसाइट में एसएसएल एक्टिवेट नहीं होगा तो वो उसको रैंक नहीं कराएगा, वो अपने सर्च इंजन में उसकी सर्चेस में इंक्लूड नहीं करेगा। तो एसएसएल एक्टिवेशन के बारे में सीखेंगे। स्टेप नंबर 5 में थीम इंस्टॉलेशन के बारे में। अब थीम इंस्टॉलेशन क्या है? जैसे आप मोबाइल में उसका लेआउट चेंज करने के लिए, उसके फॉन्ट्स चेंज करने के लिए, कलर, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करने के लिए थीम चेंज करते हैं, वैसे ही वेबसाइट में होता है। वेबसाइट में हम थीम इंस्टॉल करते हैं अपने अकॉर्डिंग उसका डिजाइन चेंज करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उसका स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट्स, कलर जो भी मुझे चाहिए, तो उस तरह की हम थीम इंस्टॉल कर देते हैं ताकि वेबसाइट जैसी मुझे चाहिए वैसी बन जाए। अगले पार्ट में स्टेप नंबर 6 में हम प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स को इंस्टॉल करना। और प्लगइन्स होते हैं जैसे आपने एक तरह से एक एक्स्ट्रा फीचर, एड ऑन फीचर, आपको अपनी वेबसाइट में कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप प्लगइन ऐड करके, आप प्लगइन ऐड करते ही वो फीचर ऐड हो जाएगा आपके उसमें। तो आपको वो पूरा कोडिंग प्रोसेस से नहीं जाना पड़ेगा कि कोड से आपको वो वाला पर्टिकुलर फीचर क्रिएट करना पड़ेगा। डेवलपर्स ने उसकी प्लगइन्स बनाई होती हैं, आपको जो फीचर चाहिए आप उसकी प्लगइन्स लो, इंस्टॉल कर दो और वो फीचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्लगइन्स फ्री भी होती है, पेड भी हो। स्टेप नंबर 7 में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वेबसाइट की। वेबसाइट में कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इंस्टॉल करते टाइम, उसको डिजाइन करते टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बेसिक्स हैं। स्टेप नंबर 8 में एडिटिंग एंड हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें एडिट करने से पहले क्या करना चाहिए, कौन कौन से वेबसाइट एडिटर अवेलेबल हैं,
प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए वेबसाइट क्रिएट करते टाइम, एडिट करते टाइम। स्टेप नंबर 9 में हम फाइनल टच में बात करेंगे कि फाइनल टचअप वेबसाइट को कैसे देना है, और स्टेप नंबर 10 में हम बेसिक ट्रबल शूट की बात करेंगे, जो कॉमन एरर्स आ जाते हैं इंस्टॉल करते टाइम, कुछ भी अगर ऐसा गलती से कुछ हो जाता है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, कोई भी मिसहैपनिंग अगर हो गई है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं ये वाले पार्ट से। सबसे पहले हमने जानना है डोमेन। डोमेन होता क्या है? डोमेन नेम एक तरह से आपका एड्रेस है इंटरनेट पे, और ये यूनिक होता है, ये किसी से मैच नहीं कर सकता। दो वेबसाइट का जो डोमेन है वो एक नहीं हो सकता, यानी कि जैसे दो लोगों के एक नाम तो हो सकते हैं पर उनका आधार नंबर एक नहीं हो सकता, उनका फोन नंबर एक नहीं हो सकता। तो जैसे आपकी ईमेल आईडी किसी और की ईमेल आईडी से मैच नहीं करती, वो यूनिक होती है, तो ऐसी डोमेन होता है। डोमेन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, जैसे www.google.com, ये डोमेन है, ये गूगल का एड्रेस है। www.amazon.com, ये अमेजोन का एड्रेस है। अगर मुझे अमेजोन की वेबसाइट खोलनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने गूगल क्रोम में जाके या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके मुझे टाइप करना पड़ेगा www.google.com। तो मैं ये एड्रेस जब टाइप करूंगा तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये डोमेन क्या होता है? एक तरह से वेबसाइट का एड्रेस होता है, यानी कि जो बिजनेस हम क्रिएट कर रहे हैं ये उसका ऑनलाइन एड्रेस होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, डोमेन के बेसिक्स क्या होते हैं। तो डोमेन के बेसिक्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। डोमेन हमेशा एनुअल फी के साथ आता है, और डोमेन को आप कई सालों के लिए परचेज कर सकते हो एनुअल फीस पे पैसा बचाने के लिए। अगर आप बहुत सालों के लिए परचेज कर लोगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, उसकी एनुअल कॉस्ट थोड़ी कम आ जाती है। अब डोमेन एक्सटेंशंस क्या होते हैं? डोमेन एक्सटेंशंस वो होते हैं, नीचे मैंने देखो एक एग्जांपल दिया है www.google.com, जो गूगल के बाद जो .com लगा है वो एक्सटेंशन का पार्ट है। यानी कि जब भी मैं डोमेन बाय करता हूं तो मुझे .com चाहिए, .in चाहिए, .co.in चाहिए, .us चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो पॉपुलर होते हैं वो .com एंड .in ही है। तो जैसे भी अगर मान लो आप अपने बिजनेस की भी बात करो, आप अपने बिजनेस का कोई भी नाम सोचते हो और उसका ऑनलाइन आप डोमेन बाय करना चाहते हो, तो पॉपुलर डोमेन एक्सटेंशंस कौन सी हैं? .com एंड .in। लेकिन आप कोई भी बाय कर सकते हो, उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेबसाइट आपकी वर्ल्ड वाइड कहीं भी खुलेगी अगर कोई खोलता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। अब डोमेन हमें बाय कहां से करने चाहिए? डोमेन बाय करने के लिए आप GoDaddy पे जा सकते हो, आप गूगल डोमेन पे जा सकते हो, आप नेमचीप पे जा सकते हो, आप बिगरॉक पे जा सकते हो, आप और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, बट ये 3-4 वेबसाइट हैं जो पॉपुलर हैं, यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हो। GoDaddy की ऐड आपने देखी होगी इसके लिए। तो यहाँ पे टिप है छोटी सी, ट्राई टू बाय डोमेन विच हैज .com का डोमेन बाय करने की आप कोशिश करो। ये सिर्फ टिप है, इससे टेक्निकल कोई भी रेलेवेंसी नहीं है। .com का टेक्निकल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वेबसाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट .com क्या है, लोगों को याद रखने में थोड़ा इजी रहता है, लोग याद रखते हैं .com। अगर आपको .com नहीं मिलता है तो .in ले सकते हो, अगर आपको .in नहीं मिलता है .co.in ले सकते हो, अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो .india भी अवेलेबल होता है। बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। बट .com मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि .com लोगों को याद रहता है इजीली, और उसका टेक्निकल आपकी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गूगल ने भी एक अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि .in .co.in कोई भी डोमेन एक्सटेंशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि .com की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे वेबसाइट्स बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, व्हाट इज होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या है? होस्टिंग वो जमीन है जिसपे मैं अपनी वेबसाइट को बनाऊंगा। जैसे कंपनीज फिजिकल सर्वर, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो कंपनीज फिजिकल सर्वर यानी डाटा सेंटर बनाती हैं। डाटा सेंटर में एक तरह से आप समझ लो बहुत हाई पावर के कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी हाई स्टोरेज होती है, गीगाबाइट टेराबाइट तक। उस सर्वर में थोड़ा सा स्पेस वो मुझे एज अ रेंट पे दे देती है, तो उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। यानी कि उनके सर्वर में मैंने थोड़ा सा स्पेस ले लिया अपनी वेबसाइट की फाइल्स इंस्टॉल करने के लिए, अपनी वेबसाइट की फाइल को वहां पे डालने के लिए, ताकि जब कोई मेरे डोमेन पे क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट वहां से ओपन हो जाए। वहां से उस वेबसाइट को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने डोमेन से, यानी अपने एड्रेस से। तो जब भी मेरा डोमेन कोई टाइप करेगा, वो सर्वर से फाइलें वहां से कनेक्ट होके उसको वो वेबसाइट दिखाई देने लगेगी, उसके पेज। अब ये होता कैसे? देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज से एक एग्जांपल दिया है। इंटरनेट एक सड़क की तरह है, एक सड़क मान लेते हैं उसको, ट्रैफिक वहां से जा रही है। अब मान लो उसी सड़क से किसी को मेरे घर पे आना है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा? अगर मान लो कोई मेरा फ्रेंड मेरे घर पे आना चाहता है तो मैं उसको क्या बताऊंगा? अपना एड्रेस। तो यहाँ पे हम एड्रेस बताते हैं डोमेन नेम, तो यानी कि वो मेरे घर का एड्रेस हो गया, यानी कि वो मेरे बिजनेस का एड्रेस हो गया। उसके बाद हाउस क्या है? हाउस हमारा वेबसाइट है। अब वेबसाइट बनाने के लिए यानी कि घर बनाने के लिए क्या करना होता है? मुझे लैंड की जरूरत पड़ेगी। अब जमीन होती है वेब होस्टिंग। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, वेब होस्टिंग सर्वर पे लिया गया थोड़ा सा स्पेस है। तो आई गेस होस्टिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। अब हम बात करेंगे कि होस्टिंग कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या है? जैसे सबसे पहले होती है शेयर्ड होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है? शेयर्ड होस्टिंग जैसे आप इमेज में देख रहे हो, शेयर्ड होस्टिंग जो सर्वर है, उस सर्वर पे क्या है, बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, यानी 3 यहाँ दिख रही हैं लेकिन ये बहुत सारी होती हैं। एक तरह से शेयर्ड होस्टिंग हो गई, यानी कि एक सर्वर बहुत सारी वेबसाइट आपस में शेयर करती हैं। एक ही सर्वर पे
बहुत सारी वेबसाइट बना दी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। जैसे उसका नाम ही शेयर्ड है, तो ये एक तरह से शेयर्ड रूम की तरह होता है। हमने 2-3 दोस्तों ने मिलके एक रूम रेंट पे ले लिया और वहां से हम अपना काम चला रहे हैं और हम उसकी कॉस्ट आपस में शेयर कर रहे हैं, यानी शेयर्ड होस्टिंग। दूसरी होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, वहां पे एक ही वेबसाइट चलेगी। तो डेडिकेटेड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ी महंगी होती है। अब वीपीएस होस्टिंग क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वो होस्टिंग होती है जिसपे मल्टीपल सर्वर्स एक वेबसाइट पे रहते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है, जिन वेबसाइट्स पे बहुत सारी ट्रैफिक होती है वो वेबसाइट्स मल्टीपल सर्वर्स यूज करती हैं, ताकि ट्रैफिक का लोड और जितने उसमें डाटा ट्रांसफर बढ़ता जाएगा, जितनी लोग यूजर्स आते जाएंगे, उससे क्या होगा, वो डाटा ट्रांसफर का लोड बढ़ जाएगा। तो लोड बढ़ने से क्या होता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है कई बार। तो मल्टीपल सर्वर से होता है कि वेबसाइट डाउन नहीं होती। तो चलते हैं हम अगले मॉड्यूल में और दिखाता हूं मैं आपको मैनेज होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग के बारे में। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके ये हमने एक इमेज सोर्स की है और उसमें देखो आप अपनी स्क्रीन पे। तो होस्टिंग के बारे में दोस्तों थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि होस्टिंग के कौन कौन से डिफरेंस हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। वर्डप्रेस के लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन सी है? साइटग्राउंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे ब्लूहोस्ट है, नंबर 3 पे होस्टिंगर है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख लेना। ये वाली जो वीडियो है वो साइटग्राउंड के ऊपर बनाई हुई है, क्योंकि मैं साइटग्राउंड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं ब्लूहोस्ट भी यूज़ करता हूँ, होस्टिंगर भी यूज़ करता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट होस्टिंगर पे हैं, कुछ क्लाइंट ब्लूहोस्ट पे हैं और कुछ क्लाइंट साइटग्राउंड पे है, लेकिन साइटग्राउंड पे ज़्यादातर क्लाइंट हैं, तो इसलिए मैं साइटग्राउंड पे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे टिप है छोटी सी, ट्राई टू बाय फॉर लॉन्गर पीरियड। आप लॉन्गर टाइम के लिए बाय करने की कोशिश करो, क्योंकि पहली बार जब आप बाय करते हो प्राइस बहुत लुक्रेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव होता है, बहुत कम उसमें मिल जाता है। लेकिन जब आप उसको रिन्यू करते हो तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पहली बार में जितने ज़्यादा टाइम का सस्ता मिल जाए आप उसको लेके छोड़ दो, अगर आप बिजनेस में सीरियस हैं। और वैसे भी अगर आप मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हो और आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो आपको वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो होस्टिंग लेना हमारा पहला काम है। तो सबसे पहले हमको होस्टिंग बाय करनी है और होस्टिंग बाय करने के बाद हम चलते हैं वेबसाइट इंस्टॉलेशन पे और पहला लुक वेबसाइट का तैयार करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। लेट्स बाय होस्टिंग। हम होस्टिंग बाय करते हैं। एग्जांपल मैंने साइटग्राउंड का दिया है, टिप फिर से वही है, गो फॉर लॉन्गर पीरियड और गो फॉर ग्रो बिग प्लान। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में देखते हैं दोस्तों वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस पे ही हम वेबसाइट बनाएंगे और वर्डप्रेस सबसे पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा वेबसाइट चलती हैं। वर्डप्रेस को 27 मई 2003 में, ऑलमोस्ट 17 साल पहले, उसके फाउंडर्स ने, अमेरिकन डेवलपर थे मैट मुलनवेग एंड इंग्लिश डेवलपर थे माइक लिटिल, तो इन दोनों ने मिलकर सन 2003 में, 27 मई 2003 में वर्डप्रेस को डेवलप किया था और वर्डप्रेस को शुरू किया था। उसके बाद वर्डप्रेस में बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो आगे हम चलते हैं वर्डप्रेस के बारे में। अब वर्डप्रेस ही क्यों? सबसे पहला पार्ट तो है कि वर्डप्रेस फ्री है और ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ओपन सोर्स यानी कि आप इसके कोड्स में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, आप फ्री हो चेंजेस करने के लिए। वर्डप्रेस लगभग 60 मिलियन वेबसाइट्स द्वारा यूज किया जाता है, यानी कि 6 करोड़ वेबसाइट वर्डप्रेस पे चलती हैं। वर्ल्ड वाइड 37% ऑफ द वेब इज बिल्ड ऑन वर्डप्रेस, यानी कि वर्ल्ड वाइड 37% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बिल्ट है। वर्डप्रेस का जो नेटवर्क है वो हर महीने 40 करोड़ लोगों को 1550 करोड़ पेजेस दिखाता है, यानी कि वर्डप्रेस बहुत बड़ा मार्केट शेयर है वर्डप्रेस का और सबसे पॉपुलर मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो हम वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बनाएंगे आज। चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में, देखते हैं वर्डप्रेस के बारे में और कुछ बातें। अब डिफरेंस क्या है wordpress.org और wordpress.com। जो भी नए लोग होते हैं वो इस चीज में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि wordpress.org क्या है और wordpress.com क्या है। अब मैं .org पे जाऊं या मैं .com पे जाऊं, पता ही नहीं रहता, फिर दो क्यों है। तो सबसे पहले जो wordpress.org है वो ही रियल वर्डप्रेस है और वही पॉपुलर वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब wordpress.com क्या है? wordpress.com एक होस्टिंग सर्विस जो क्रिएट की थी वर्डप्रेस के फाउंडर ने ही, दूसरे फाउंडर ने ही, मैट मुलनवेग ने। सेम फाउंडर होने की वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं .com और .org में कि कौन सा यूज करें। तो मैं आपको थोड़े से डिफरेंसेस बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा वाला बेटर है। .org जो मैंने बात करी थी ये रियल वर्डप्रेस है, यहाँ पे फुल कंट्रोल में रहते हो। wordpress.com पे आपके पास पूरा कंट्रोल वेबसाइट का नहीं होता है। wordpress.org पूरी तरह फ्री है, इसका कोई बिलिंग प्लान नहीं है। आप इसकी वेबसाइट पे जाओ, आप इसको डाउनलोड करो, इसके अपडेट्स भी फ्री हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, मंथली एनुअली कुछ भी नहीं, लाइफ टाइम कोई फी नहीं है। wordpress.com की जो फीचर्स हैं उसमें फ्री प्लान है, लेकिन उसकी बड़ी लिमिटेड फीचर्स हैं, उनके बिलिंग प्लान्स हैं। अगर आपको फ्री वाला यूज करना है तो आप अपना डोमेन नेम नहीं यूज कर सकते, उसमें आपको उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको नेम यूज करना है तो आपको उनका बिलिंग प्लान परचेज करना पड़ेगा, तो ही आप वेबसाइट कंप्लीट कर पाओगे। wordpress.org पे आप अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना हो। wordpress.com पे आप फ्री प्लान में
कस्टम डोमेन ऐड नहीं कर सकते, यानी आप अपना खुद का नाम ऐड नहीं कर सकते वेबसाइट। मेन वर्डप्रेस आपको ऑनलाइन सेल करने के लिए फुल पावर देता है, उसमें फुल ई कॉमर्स के फीचर्स हैं, बेस्ट ऑनलाइन सेलिंग टूल्स हैं। आप कुछ भी सेल करिए ऑनलाइन, मेंबरशिप सेल करिए, प्रोडक्ट सेल करिए, कुछ भी सेल करिए, आप कर पाओगे। फुल फ्लेज ई कॉमर्स अवेलेबल है। .com वाले में आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, वो ई कॉमर्स के फीचर ऑफर नहीं करते हैं, इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवेज उनके पास नहीं है। .org में आप गूगल एनालिटिक्स, कस्टम एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग टूल्स यूज कर सकते हो, लेकिन अब वर्डप्रेस.com में आप ऐड नहीं कर सकते गूगल एनालिटिक्स। आपको वेबसाइट को बिजनेस प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। वर्डप्रेस.org पे आप गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव करके आप गूगल की एड्स अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो और आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन वर्डप्रेस.com में आप अलाउड नहीं हो एड्स सेल करने के लिए। अगर आप ब्लॉगर हो तो वो आपके लिए बेकार है। आप .com पे अगर वेबसाइट बनाते हो तो आपको कोई फायदा नहीं हो। अगर आपके पास हाई ट्रैफिक है तो आप वर्ड एड्स का एक प्रोग्राम, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप एड्स दिखा सकते हो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। वर्डप्रेस.org में जो मेन वर्डप्रेस है वो कभी भी आपकी वेबसाइट पे कोई किसी तरह की एड प्लेस नहीं करता। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करते। .com में अगर आप फ्री वेबसाइट यूज कर रहे हो, पहली बात है फ्री वेबसाइट यूज करोगे आप अपना नेम नहीं ऐड कर सकते, और वो अपने यूजर्स को, आपका जो विजिटर होगा वेबसाइट का, उसको भी ऐड दिखेंगी, तरह तरह की। कौन सी ऐड दिखेगी वो भी नहीं पता। तो अगर आप चाहते हो आपका यूजर को ऐड ना दिखाई दे तो आपको बिजनेस प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको wordpress.org के बारे में और wordpress.com के बारे में पता चल गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। .org मेन वर्डप्रेस है, उसी को हम यूज करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी आपने इसमें सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, उससे सीखने की, उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल मार्केटिंग का और डिजिटल वर्ल्ड का ही है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।